एक लैब टेक्नीशियन जिसका हर दिन साइंस पार उसके एक टेस्ट ट्यूब ने उसका ईमान जगा दिया। खून चमक रहा था जैसे कोई जिंदा संदेश। फिर वो सपने और वो आवाज, एक अजीब सा इम्तिहान और फिर एक लफ्ज, अल्लाह। आखिर क्या देखा उसने माइक्रोस्कोप में? वीडियो एंड तक देखो और देखो कैसे एक साइंटिस्ट रब को पा गई। शेयर करो और अपने दिल को जगाओ। ग्लासगो के ग्रे रूफटॉप्स पर तेज बारिश हो रही थी जब डॉक्टर इज़ला फर्गूसन अपने लैब में कंप्यूटर स्क्रीन को सीधे घूरती बैठी थी। उससे लैब का सन्नाटा हमेशा पसंद था। मशीनियन की हल्की सी गुनगुनाहट, एथेनॉल की महकास, माइक्रोस्कोप और टेस्ट ट्यूब्स की ठंडी धातु जैसे छूने में सब उससे कंट्रोल में महसूस करता था। स्कॉटलैंड के एक मशहूर रिसर्च हॉस्पिटल में वो एक सीनियर लैब टेक्नीशियन थी, खासकर खून और इन्फेक्शियस डिजीजेस पर काम करती थी। लेकिन कुछ दिनों से सब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। सब शुरू हुआ था सपनों से। हर रात एक अंधेरा कॉरिडोर, फ्लिकरिंग लाइट्स, एक आवाज, समझ नहीं आती थी लेकिन जाने पहचाने सी, जैसे कोई बुला रहा हो। एक नंबर बार बार दिखाई देता, 19। हर सुबह इज़ला पसीने में भीग कर उठती थी। पहले उसने सोचा ज्यादा काम का स्ट्रेस है, लेकिन फिर वो नंबर हर जगह नजर आने लगा। पेशेंट फाइल्स, रिपोर्ट्स, लैब रिजल्ट्स। एक दिन तो सेंट्रीफ्यूज भी 30 मिनट पास सेट करने के बाद एग्जैक्ट 19 मिनट्स में रुक गया। एक शाम इमरजेंसी डिपार्टमेंट से एक सैंपल आया, एक कोमा पेशेंट का जो कार एक्सीडेंट में लाया गया था। ब्लड वर्क और कंप्लीट टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करने का हुक्म था। स्लाइड्स बनते वक्त इज़ला को कुछ अजीब लगा। खून की सेल्स माइक्रोस्कोप में हल्का सा चमक रही थी, जैसे जिंदा हो। 2 बार टेस्ट रिपीट किया, वो ही नतीजा, कंटामिनेशन होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके मांग से पसीना तापक गया। नर्स से दोबारा सैंपल भेजने को कहा। नर्स बोली, पेशेंट तो 10 मिनट पहले मर गया, लेकिन अजीब बात है, बॉडी अब तक ठंडी नहीं हुई। ईसीजी मशीन भी कुछ अलग सिग्नल दिखा रही थी। फ्लैटलाइन नहीं, कोई वेव, जैसे कोई जिक्र हो रहा हो। इज़ला का दिल कांप गया। दोबारा माइक्रोस्कोप में देखा और फिर उसने देखा खून की सेल्स में एक लफ्ज बन रहा था, अल्लाह। उसने माइक्रोस्कोप से चेहरा हटा दिया। नहीं, ये तो बस रैंडम पैटर्न होगा। अगली रात वो सपना फिर से आया। कॉरिडोर में अब एक सेफ लिबास में आदमी खड़ा था, चेहरा रोशनी में। आखिर क्यों इनकार करती हो? तुम कौन हो? इज़ला ने डर ह्यू पूछा। तुम जानती हो मुझे? फिर कॉरिडोर खून से भर गया। खून नहीं, लाल रोशनी से चमकता हुआ। इज़ला चीख कर उठ बैठी। डर और हैरानी में उसने पूरे सैंपल्स का एनालिसिस कर डाला। डीएनए सीक्वेंसेस में अजीब सिंबल्स द वो सीक्वेंसेस जब उसने साइफर की मदद से ट्रांसलेट किया तो अरेबिक अल्फाबेट्स निकले। उसके कोलीग डॉक्टर अहमद रहमान, एक शरीफ और सीधा साधा मुस्लिम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ने उससे पूछा, क्या हुआ इज़ला? इज़ला ने सब बता दिया। अहमद ने सीक्वेंस देखा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। ये लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसके दिल में एक तेज बिजली सी कूद गई। कुछ दिन बाद इज़ला ने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। उस आदमी को देखा, वो रोड क्रॉस कर रहा था बिना आंखें खोले, सीधा ट्रक की तरफ। घबराहट नहीं, सिर्फ सुकून। ट्रक के टकराने से पहले उसने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह। उस रात इज़ला ने अपने बिस्तर पार बैठे बैठे दर्पण में देखा। फॉग में एक लाइन बनी थी, से इट एंड बी फ्री। लाइट्स ब्लिंक हुई। घर में अंधेरा छाने लगा। कॉरिडोर में एक साया हिला। उसके गेल से चीख निकली। अगले दिन वो मॉस्क चली गई। डॉक्टर अहमद से मिली, सब कुछ बताया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेन सब नहीं समझ पा रही, लेकिन दिल कह रहा है ये सच है। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा। बस वो कह दूं जो देखा है। इज़ला ने थाथरेट होठों से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त ऐसे महसूस हुआ जैसे सब बोझ उतर गया, दिल हल्का, सारे सवाल छुप हो गए। लेकिन टेस्ट अभी बाकी था। उस रात फिर वो सपना आया। मोटरी में वो आदमी बैठा था। अभी इम्तिहान बाकी है। उसके दिल से काला धुआं निकल रहा था। साए उससे लपेट रहे थे। उसने फिर कहा, अल्लाहू अकबर।
साए पीछे हट गए। बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम। अंधेरा छंट गया। इज़ला, जो अब आलिया बन गई थी, कुछ महीने बाद हॉस्पिटल छोड़कर इस्तांबुल, कैरो और फिर मक्का गई। जब काबा के सामने खड़ी हुई, उसके दिल ने सुकून से रोना शुरू कर दिया। लैब टेक्नीशियन जो सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स में सच ढूंढती थी, अब उसने रब को पा लिया था। आज वो दूसरों को ये कहानी सुनती है, हॉस्पिटल्स में, इंटरफेथ प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन। उससे एक दिन एक एनोनिमस लेटर मिला। मेन हाई वो आदमी हूँ, तुम्हें निशान दिखाया गया, अब दूसरों को रास्ता दिखाओ। उसने नोट को छुमा, मुस्कुराई और फिर सजदा में गिर गई।